हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपकी फ्रेंड वसुंधरा। फ्रेंड्स, चलिए आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में। हम सब ने कभी ना कभी जेएनयू का नाम ज़रूर सुना है। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एल्यूमनाई के बारे में, तो सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जेएनयू के स्टूडेंट्स ने अपना नाम रोशन किया और साथ में हमारे देश का नाम बहुत रोशन किया है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, या जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर सर, वो जेएनयू के एलुमनाई हैं। इकोनॉमिक नोबेल प्राइज़ विनर अभिजीत बैनर्जी, मेनका गांधी, नाम एंडलेस है। बहुत सारे देश के प्रिंसेसेस जो वापस जाके उन्होंने अपने देश को बहुत अच्छे से संभाला, ऐसे लीडर्स जेएनयू ने प्रोड्यूस किया है। सिविल सर्विसेज में कितने जेएनयू स्टूडेंट्स हैं, दैट इज़ लिमिटलेस। रिसर्च में बहुत सारी फील्ड्स में जेएनयू के स्टूडेंट्स ने बहुत एक्सेल किया है। तो चलिए आज बात करते हैं कि जेएनयू बनता कैसे है। मैं इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने अपनी अधिकांश पढ़ाई, अपने मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई मैंने जेएनयू से ही की है। मैंने एक लंबा वक्त जेएनयू में गुजारा है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत हद तक समझती हूँ कि जेएनयू कैसे फंक्शन करता है। आपको पता ही होगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि नैक ने भी जेएनयू को कई बार नंबर 1 यूनिवर्सिटी कहा है देश का। क्यूएस रैंकिंग में भी टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में कई बार जेएनयू आता है। इस बार आई थिंक उस जेएनयू की रैंक 580 है। कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जेएनयू के जो टॉप 100 डिपार्टमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं। आई थिंक सोशियोलॉजी इज़ वन ऑफ देम। नैक अक्रेडिशन के बारे में बात करें तो जो हाईएस्ट अक्रेडिशन हो सकता है A++ वो जेएनयू को मिला हुआ है। जेएनयू इज़ 3.91 आउट ऑफ 4, विच इज़ द हाईएस्ट एनी यूनिवर्सिटी हैज़ गॉट इन इंडिया। तो जेएनयू श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है, इस पर कोई डाउट नहीं, लेकिन क्यों, ऐसा क्या होता है वहाँ, चलिए आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे या बहुत सारे पेरेंट्स ये वीडियो देखेंगे जिनके बच्चे अब यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसी टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का फ़ायदा क्या होता है। क्या सिर्फ पढ़ाई एक फ़ायदा है? नहीं फ्रेंड्स, पढ़ाई, बहुत बार हमें एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि अरे सब कुछ ऑनलाइन भी तो अवेलेबल है, ये प्रोफेसर्स हैं ये तो ऑनलाइन भी अपनी वीडियोज़ डालते हैं, तो हमें एक यूनिवर्सिटी में जाने की क्या ज़रूरत है। पता है फ्रेंड्स क्या होता है, जब आप एक यूनिवर्सिटी के, स्पेशली एक टॉप यूनिवर्सिटी के माहौल में रहते हैं तो आपके ना बहुत सारे माइंड ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो पता है फ्रेंड्स, मैंने मास्टर्स बस ज्वाइन किया था जेएनयू में और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया था। पता है ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंची, अपने हॉस्टल में, अपने स्कूल में, वहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिलके एक स्कूल बनाते हैं, तो अपने स्कूल में मैंने देखा अरे यहाँ तो सबके पास नेट है। अगर कोई बात है तो किसी के पास जेआरएफ हुई तो वो थोड़ी बात हुई, लेकिन सबके पास नेट है। तो मुझे ये समझ में आया कि नेट क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और जैसे ही मैंने ये सोचा, जैसे ही ये मेरे अंतर मन में बात पहुँची कि कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे ही हो गया। वैसे ही जब सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो उस दिन आप देखेंगे कि मेस में आपको लगेगा कि अरे कल तो डिनर मैंने इनके साथ किया और आज सुबह ये मेरे साथ डिनर करने वाला एक स्टूडेंट आज एक आईएएस अफसर बन चुका है। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे हॉस्टल्स में, डिपार्टमेंट्स में, स्कूल्स में। तो ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके बहुत सारे मेंटल ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद मुझे लगता है बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जेएनयू जो है सो है, लेकिन मुझे लगता है 2 रीज़न्स बहुत अहम हैं जिसकी वजह से जेएनयू आज इस मुकाम पर है। सबसे पहली तो विविधता। जब मैं कहती हूँ विविधता, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर देश से हर स्टेट के बच्चे, दुनिया से काफ़ी कंट्रीज़ के बच्चे आते हैं। जब मैंने मास्टर्स ज्वाइन किया था तो हमारे क्लास में आई थिंक 20-22 स्टूडेंट्स हम थे, और उसमें से एक ग्रीक्स से आया था एक लड़का,
दो सीरियंस थे, एक यमन की थी, एक अमेरिकन थी। हर स्टेट से लोग थे, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, तमिलनाडु, हर जगह से कोई एक इंसान था। तो ज़रा सोचिए, जब ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनता है तो कितने आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। तब तक मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा कि किसी के देश में वॉर चल रही है, इसलिए वो भाग कर किसी और देश में आ जाएगा पढ़ने के लिए। जैसे जो मेरे सीरिया के फ्रेंड्स थे, उस वक्त सीरियन वॉर चल रहा था और उनके आने का इंटेंशन बहुत बड़ा ये भी था कि वो सीरियन वॉर से बचना चाहते थे। तो बहुत सारी बातें आपको तब पता चलती है जब आप दूसरे लोगों से मिलते हैं, और हमेशा तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है ना कि ट्रैवल करते रहो और नए कल्चर से मिलते रहो। तो जब हम ऐसी जगह पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हम बहुत लोगों से मिल लेते हैं, बहुत दूसरे कल्चर्स के लोगों से मिलते हैं, और जिससे हमारी पर्सनैलिटी बहुत ग्रो करती है। मेरे हॉस्टल में भी मेरी जो रूममेट थी, शी वॉज़ अ केरोलाइट, और हमारी नेक्स्ट डोर नेबर वो मणिपुर की थी, एंड वी थ्री वर क्वाइट गुड फ्रेंड्स। फिर और भी मेरे फ्रेंड्स थे जो महाराष्ट्र से आए थे, बहुत सारे फ्रेंड्स, कुछ मेरी फ्रेंड्स लक्षद्वीप से भी आई थी। तो जब आप उनके बारे में जानते हैं, उनके कल्चर के बारे में जानते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर बहुत बदलाव आने लग जाते हैं। अब बहुत आपकी सोच बहुत वाइड होने लग जाती है। तो ये तो बात हुई विविधता की। दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने वहाँ महसूस की, वो है फ्रीडम। जेएनयू में जो फ्रीडम मिलती है, आई एम नॉट श्योर वो किसी और यूनिवर्सिटी में अगर मिलती है उस तरह की फ्रीडम। तो जैसे मैं ये हर डिपार्टमेंट के लिए तो शायद नहीं कह सकती, और शायद ग्रेजुएशन के लिए भी ऐसा नहीं था, लेकिन मास्टर्स और उसके ऊपर एमफिल पीएचडी में अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं था। मेरे बहुत सारे क्लासेस थे जिसमें अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं था। वो इसलिए था क्योंकि टीचर्स आप पर ये भरोसा करते हैं कि अटेंडेंस की वजह से आप क्लास में नहीं आएंगे, आप कुछ सीखना चाहते हैं इसलिए आप क्लास में आएंगे। और यकीन माने फ्रेंड्स, कोई क्लास ऐसा नहीं होता था जो भरा हुआ नहीं होता था। इसके बाद एक और बहुत बड़ी चीज़ थी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर लिया तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है और आप कुछ अलग सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं और आप उसकी क्लास में जाकर बैठ गए, टीचर्स कभी मना नहीं करते थे। प्रोफेसर्स वर ऑलवेज़ वेरी वेलकम, दे वर ऑलवेज़ वेरी हैप्पी। मैं जब अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी तब मैंने बहुत सारे ऐसे जेएनयू के प्रोफेसर्स द्वारा लिखी हुई किताबें पढ़ी थी। तो ज़रा सोचिए, जब उनसे डायरेक्टली आप पढ़ते हैं तो कितनी गहराई में उतर आती है वो सारी बातें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वजह से रिसर्च के लिए काफ़ी मोटिवेट होते हैं और रिसर्च में बहुत अच्छा करते हैं। फ्रीडम की मैं एक और बात करूं, पता है ये जानकर बहुत स्टूडेंट्स को आश्चर्य होगा, जेएनयू में हॉस्टल टाइमिंग्स कुछ भी नहीं है। आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, और वो इसलिए है क्योंकि लाइब्रेरी रात के 2 बजे तक खुली रहती है। और आप हो सकता है आप देर रात तक लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हो, तो ठीक है आप रात को 2-3 बजे आएंगे, या हो सकता है आप किसी के साथ बैठ के कहीं पढ़ाई कर रहे हो तो आप 3 बजे आएंगे अपने हॉस्टल, 4 बजे आएंगे, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये सब एक ज़िम्मेदारी के साथ आता है। वहाँ पर स्टूडेंट्स पर ये भरोसा किया जाता है कि आपको जो आज़ादी मिली है उसका आप सही रूप में इस्तेमाल करेंगे। और कई स्टूडेंट्स ने इसको प्रूफ भी किया है कि किस तरह से उन्होंने अच्छी से अच्छी पढ़ाई करके जीवन में बहुत आगे पहुँचे हैं। फ्रेंड्स, जेएनयू के बारे में बहुत सारी बातें हैं। मुझे जेएनयू के बारे में बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरे जीवन के कुछ सबसे अच्छे पल जेएनयू में बीते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं जेएनयू के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं ज़रूर आपसे उस बारे में बात करूँगी। थैंक यू कि अंत तक आपने मेरी बात सुनी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। हैव अ नाइस डे।